I'm going to give you some golden rules that will be beneficial for you in your life. Height by great men, reached and kept, were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upward in the night. This quote is from हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ये कोट हमें बताती है कि जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत प्रयास किया है। जिस समय हम लोग सोते होते हैं उस समय वो रात में मेहनत करते रहते हैं और तब उन्होंने कुछ प्राप्त किया। आप हमारे जवानों को भी देख सकते हैं, जिस समय हम लोग घर में आराम से सोते रहते हैं तो वो जवान जो है सीमा की रक्षा करते रहते हैं। इसीलिए जो बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने देश में अपना नाम कमाया है तो उसका कुछ कारण रहा है। नाउ सक्सेस, वी हैव सीन मैनी एग्जांपल्स लाइक धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम, our current Prime Minister Shri Narendra Damodar Das Modi ji, our famous astronaut कल्पना चावला, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। इन सब में एक कॉमन चीज थी, दे ऑल बिलोंग टू वेरी सिंपल फैमिली। उन्होंने अपने डेडिकेशन से और स्मार्ट वर्क से इस सक्सेस को प्राप्त किया, इस ऊंचाई तक पहुंचे जो आज उन्हें वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है। ये सारे नाम आपके सुने हुए भी होंगे। एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर है? हार्ड वर्क में तो आपने काम को देखा और करना शुरू कर दिया, उसमें यह ध्यान नहीं रखा कि इसमें अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेते तो हो सकता था कि वो काम आसान हो गया होता। जैसे कभी आप कहीं जाते हैं, आप दिल्ली गए, आपने किसी से पूछा कि वहाँ चलना है, इंडिया गेट चलना है, कहीं पे चलना है, तो उसने कहा ठीक है चलेंगे, रिक्शे वाले ने या किसी ने। आप उसमें बैठ गए, वो आपको इधर उधर घुमाता रहा और काफ़ी देर बाद आपको उसने वही जगह पर छोड़ दिया। और स्मार्ट वर्क क्या हो सकता था कि आपने किसी से वहाँ पर बाहर निकल के पूछते कि यहाँ से इंडिया गेट कितना दूर है, तो हो सकता है कि वो बता देता कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। आप रिक्शे से भी जा सकते हैं, आप 3 व्हीलर भी ले सकते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, सीधे चले जाइए। तो उसमें फिर आपने चलना शुरू किया, पता चला कि वही दूरी आपने बहुत कम समय में तय कर ली। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करें हार्ड वर्क के साथ साथ, देन सक्सेस विल बी योर्स। डेस्टिनी कैन बी चेंज विद डेडिकेशन एंड स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं और डेडिकेशन के साथ कार्य करते हैं तो आप अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। देखिए, अगर आप किसी की इज्जत कर रहे हैं तो इसमें कोई भी कीमत आपकी नहीं लगेगी। द कॉस्ट इज जीरो बट द गेन्स आर इनफाइनाइट। जैसे अगर आपके घर में कोई आता है तो आप उसको इज्जत से बैठाते हैं, नमस्ते करते हैं, अभिवादन करते हैं। अगर जो पैर छूने लायक व्यक्ति है उसके आप पैरों को चरण स्पर्श करते हैं, तो इसमें आपका कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन आपको प्राप्त जो होता है वो उसके गेन्स जो हैं इनफाइनाइट हैं। अगर आप किसी का अभिवादन करते हैं तो आप उसका कॉन्फिडेंस जीतते हैं, उसका ट्रस्ट जीतते हैं और वो आपको रेस्पेक्ट करता है और आप भी उसे रेस्पेक्ट करते हैं। You will have a person on your side who will always motivate you to achieve good and guide you to become better. तो आप देखेंगे कि इस तरह से अगर आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं और रेस्पेक्ट आपको मिल रही है तो आप एक जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं वो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। लाइफ इज एन इको, यू गेट व्हाट यू गिव। जैसा आप देंगे वैसा ही प्राप्त करेंगे। जैसे कबीरदास जी ने कहा भी है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। अगर आप बबूल का पेड़ लगा के बैठ गए जिसमें कांटे ही कांटे हैं, उसके बाद आम के फल खाने की आपकी इच्छा करने लगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो जीवन में हमेशा इज्जत दें, इज्जत कमाएं। बीइंग ह्यूमन,
कीप योर प्रोमिसेस एंड ऐड वैल्यूज टू अदर्स। जो अगर आपने किसी से कोई वचन दिया है तो उसको निभाएं। जो भी अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको एप्रिशिएट भी करें। अगर किसी ने कोई प्राइज जीता है, कोई फर्स्ट आया है, तो ऐसा नहीं कि उससे आप चिढ़ के बैठ गए, आप यही एप्रिशिएट करते रहें और वो भी आपको एप्रिशिएट करेगा। ऐसा नहीं है कि जब आप अच्छा कार्य करेंगे तो वो भी आपको एप्रिशिएट करना शुरू करेगा। बी ट्रूथफुल एंड ऑथेंटिक, स्टे पॉजिटिव एंड इंस्पायर अदर्स। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, नेगेटिव एटीट्यूड बिल्कुल भी ना अडॉप्ट करें। इस बारे में आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आपने हो सकता है सुनी भी हो, लेकिन अगर सुनी होगी तो आपकी रिवाइज हो जाएगी। एक दूध वाला एक तालाब से दूध में पानी मिलाया करता था। उस तालाब में दो मेंढक दुखी राम और सुखी राम नाम के रहते थे। एक बार जब दूध वाला दूध में पानी मिला रहा था तो मेंढक दुखी राम पानी के साथ दूध में आ गया। दूध वाले ने ढक्कन बंद कर दिया और दूध बांटने चला गया। अब ये जो दुखी राम मेंढक है ये कहता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पानी में तैरना सिखाया, दूध में तैरना नहीं सिखाया। अब मैं क्या करूं, शायद मेरे भाग में यही लिखा है, मैं मर जाऊंगा, मेरी कौन से सहायता करेगा। इस तरह से वो सोचता रहा और दूसरों को कोसता रहा और अंत में वह मर गया। दूध वाले ने जब दूध बांटने के लिए ढक्कन खोला तो देखा मरा हुआ मेंढक ऊपर पड़ा है, तो उन्होंने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। अब जब एक बार ये पहले वाले मेंढक की गति हो गई, इसी तरह से जब वो दूध बांटने द्वार से जा रहा था, दूध में पानी मिला रहा था, तो मेंढक सुखी राम पानी के साथ दूध में आ गया। ये मेंढक क्या सोचता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पानी में तैरना सिखाया है, पानी एक तरल पदार्थ है, तो मैं वही प्रैक्टिस यहाँ पर भी अडॉप्ट करता हूँ और जो क्योंकि दूध भी एक तरल पदार्थ है तो मैं वही कार्य यहाँ पे भी करूँगा। तो उसने अपने हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। तो ऐसा करने से दूध के ऊपर थोड़ा सा गाढ़ापन आना शुरू हो गया। उसने और तेजी से हाथ पैर मारे तो दूध के ऊपर मक्खन की एक परत आ गई। अब मेंढक ने एक छलांग लगाई और दूध के जो मक्खन की परत थी उसके ऊपर आके बैठ गया। खुशी की आई उसमें। जैसे ही दूध वाले ने ढक्कन खोला, मेंढक कूद के बाहर चला गया। उसने अपनी जान बचा ली। दोनों के लिए परिस्थितियां समान थीं। एक मेंढक नकारात्मक प्रकृति का था, उसने अपनी जान गंवा दी। दूसरा मेंढक सकारात्मक प्रवृत्ति का था, उसने उन्हीं परिस्थितियों में अपनी जान बचा ली। तो दोस्तों, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं, नेगेटिव नहीं। किसी ने कहा भी है कि ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। और आपने देखा होगा कि एक ग्रेट राइटर शिव खेड़ा जी हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। उनका जो कार्य करने का नजरिया होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो लाइफ इज लाइक दिस। Always remember, learn from everyone and respect all। चाहे आपसे छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, सबसे सीखें, क्योंकि हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है। इसके बारे में भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक इंजीनियर ने एक बहुत वर्ल्ड क्लास गाड़ी बनाई। उसके मालिक ने उसे बहुत सराहा, उसकी खूब शाबाशी दी। जब वो गाड़ी बाहर निकालने लगे शटर से, तो देखा कि गाड़ी शटर से बाहर नहीं आ सकती क्योंकि गाड़ी 2-3 इंच ऊंची थी। तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि अब क्या किया जाए। तो जो इंजीनियर था जिसने गाड़ी बनाई थी, उसने कहा कि ऐसा करते हैं, गाड़ी को निकाल लेते हैं इसमें से और जो थोड़ा बहुत डेंट वेंट पड़ेंगे उनको ठीक कर लिया जाएगा। ये बात उसने कही। उसका जो जनरल मैनेजर था उसने कहा कि ऐसा करते हैं, डेंट पेंट क्यों डालें, हम शटर तोड़वा देते हैं, उसके ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन तोड़वा देते हैं
और गाड़ी जब बाहर निकल जाएगी तो फिर शटर लगा के और ऊपर के पोर्शन को ठीक कर दिया जाएगा। यही वहां पे खड़ा हुआ एक चौकीदार इन बातों को सुन रहा था। उसने कहा कि सर क्या मैं कुछ कह सकता हूं? तो उन्होंने कहा, एक वैसे तो पहले मुंह सा बनाया कि भाई ये क्या हमें सलाह देगा, राय देगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चलो बताओ क्या कहना चाहते हो। तो उसने कहा कि इन चारों पहियों की हवा निकाल दें, तब गाड़ी थोड़ा सा नीचे हो जाएगी और आराम से बाहर चली जाएगी। तो देखा कि उसकी राय काम कर गई, गाड़ी बाहर आ गई। मालिक ने, इंजीनियर ने और जो वहां पे मैनेजर थे उन्होंने उसको सराहा। तो ऐसा नहीं कि हम किसी से कुछ नहीं सीख सकते, हम सबसे सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ईच इंडिविजुअल इज यूनिक। ट्राई टू एक्ट विद राइट कंडक्ट, पीस, ट्रूथ, लव एंड नॉन वायलेंस। दीज ऑल आर द रूल्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स। जो आप एक मानव व्यक्ति के होने के जो मूल रूप होने चाहिए, राइट कंडक्ट होना चाहिए, पीस होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए एंड लव, नॉन वायलेंस। आपने सुना होगा अहिंसा परमो धर्मम, कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। और एक आप ईमानदार रहने चाहिए, हमेशा ईमानदार। ईमानदारी आपको कहीं से कहीं ऊंचाई पे पहुंचा सकती है। जो आपने प्रोफेसर सीवी रमन, जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनका नाम सुना ही होगा। जब वो रिटायर होने वाले थे तो रिटायर होने के बाद उन्होंने सोचा कि बेंगलोर में एक अनुसंधान संस्थान खोला जाए। उसके लिए उन्होंने 3 वैज्ञानिकों की नियुक्ति के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन दिया। इसके लिए बहुत से उत्सुक वैज्ञानिकों ने आवेदन इस आशय से भी किया कि अगर नियुक्ति नहीं भी हुई तो कम से कम नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सीवी रमन जी के दर्शन तो हो जाएंगे। शुरुआती दौर में 5 लोगों ने चयन हुआ और अंतिम साक्षात्कार प्रोफेसर सीवी रमन जी ने खुद लिया। अगले दिन जब प्रोफेसर रमन भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने 3 लोगों का सिलेक्शन कर लिया था। जब वो अपने ऑफिस के बाहर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए खड़ा है। तो उसने पूछा कि सोचा कि ये वही व्यक्ति है जिसका चयन नहीं हुआ है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो उसने उस व्यक्ति से पूछा क्या बात है। तो उसने कहा कि सर आपके ऑफिस ने मुझे 7 रुपए ज़्यादा दे दिए थे जो मैंने क्लेम किया था। उस समय तो 7 रुपए की वैल्यू भी बहुत होती थी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ये अकाउंट सेक्शन बंद हो गया है तो ये तुम रुपए अपने पास ही रख लो। उस व्यक्ति ने कहा कि साहब ये तो रुपए मेरे हैं ही नहीं, तो मैं इन्हें कैसे अपने पास रख सकता हूँ। तो उन्होंने, प्रोफेसर रमन ने कहा कि ठीक है ये रुपए मुझे देके चले जाओ। जब वो व्यक्ति जाने लगा तो प्रोफेसर रमन को एकदम से ध्यान आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना, तुम कल मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिलना। वो व्यक्ति अगले दिन उनसे आकर उनके ऑफिस में मिला। तो प्रोफेसर रमन ने कहा कि तुम भौतिकी की परीक्षा में तो अनुत्तीर्ण हो गए हो, फेल हो गए हो, लेकिन तुम एक ईमानदारी की परीक्षा में पास हो गए हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक अतिरिक्त कोर्स क्रिएट करता हूँ, तुम उस पर ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद अगर आप उसे रिकॉल करें, सोचें, तो 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस व्यक्ति को मिला। ये व्यक्ति और कोई नहीं, प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। तो देखा बच्चों, एक 7 रुपए की ईमानदारी ने उस व्यक्ति की जीवन को बदल दिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी ईमानदारी आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। बी करेजियस एंड ट्राई न्यू थिंग्स। हमेशा करेजियस बने रहो और नए नए चीजों को खोजते रहो, उन पे कार्य करते रहो। दे बी टॉलरेंट एंड एक्सेप्ट अदर्स व्यू पॉइंट, दे माइट बी थिंकिंग डिफरेंटली। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, दूसरा व्यक्ति कुछ सोच रहा है,
लेकिन दोनों भी सही हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमने 6 को, इंग्लिश का जो 6 होता है उसको बीच में रख लें, एक साइड में हम खड़े हो गए, दूसरी साइड में दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया, तो वो कहता है मैं सही हूँ, वो कहता है 6। दूसरा कहता है ये नहीं 9 है, वो कहता है कि वो भी सही है, ये भी सही है। तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि दूसरा का व्यू पॉइंट भी सुन के देखें, हो सकता है कि वो सही हो। शार्पन द सॉ, आपने कुल्हाड़ी देखी होगी। अगर कुल्हाड़ी टूटी हो जाए, वो कार्य करना बंद कर दे, तो आपने अगर कोई पेड़ काट रहे हैं, कोई लकड़ी काट रहे हैं, तो जिसमें अगर टूटी कुल्हाड़ी से आप काट रहे हैं तो 1 घंटा भर लग जाएगा, लेकिन अगर उस कुल्हाड़ी में थोड़ी सी धार लगवा लें तो हो सकता है कि वो कार्य बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो यही चीज आपके शरीर पर भी निर्भर करती है। एक होता है फिजिकल शार्पनिंग, सोशल एंड इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। अगर आपका शरीर थक चुका है तो आप उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे जितना आपको देना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखते होंगे कि फिजिकल के लिए क्या करना होगा आपको। फिजिकल के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। इन चीज़ों से आप अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। सोशल एंड इमोशनल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो आप सभा सोसाइटी अटेंड करें, इधर उधर सुख दुख में लोगों के सम्मिलित हों, आप में चेंजेज आएंगे। मेंटल खुराक के लिए आप क्या करेंगे, आप अच्छा लिटरेचर पढ़िए, पठन पाठन में ध्यान लगाइए, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है उस चीज़ को करें। स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल के लिए क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअल के लिए आप अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे अच्छे सत्संग सुनें, अपने पर्यावरण के साथ जुड़ें। तो इसलिए ये अगर आप करते रहेंगे तो आप में एक एनर्जी बनी रहेगी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बम्बई वगैरह में या एमएनसीज में काम करते हैं, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक वो बहुत मेहनत से काम करते हैं। उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे निचड़े हुए से हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अब कहीं रेस्ट लेने चलें। तो 1-2 दिन या तो वो घर में पड़े रहेंगे, कुछ नहीं कार्य करेंगे, और या वो सीधे हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी या कहीं पर भी हिल स्टेशन पे चले जाएंगे। वहाँ से वह फ्रेश होकर फिर वापस अपने स्थान पर पहुँच जाते हैं। पॉइंट्स टू पॉन्डर, डिस्कशन हमेशा अच्छा रहता है, तो इसको आप प्रमोट करें, गुड डिस्कशन। लेकिन एक आर्गुमेंट होता है जो बहस कहलाती है, उसमें इग्नोरेंस और ईगो झलकती है, उससे हमेशा दूर रहें। क्योंकि कॉलेज लाइफ में जब आप आएंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि कभी कभी हेल्दी डिस्कशन चल रहे होंगे तो आप उसमें सम्मिलित हों, लेकिन कहीं आर्गुमेंट हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा उससे अवॉइड करें अपने आप को, क्योंकि ये आपके जीवन में स्ट्रेस लाएगा, टेंशन पैदा करेगा, और कॉलेज लाइफ को कंफर्टेबल बनाने की बजाय, एंजॉयबल बनाने की बजाय आपको थोड़ा सा उसमें दिक्कत आनी महसूस शुरू हो जाएगी। कॉलेज एक वंडरफुल प्लेस है जहाँ पर आप देखेंगे कि जगह जगह से लोग आएंगे। किसी की अगर हिंदी बहुत अच्छी है तो आप उससे हिंदी सीख लें, किसी की इंग्लिश अच्छी है तो उसकी संगति में जाकर आप उससे इंग्लिश सीख सकते हैं। डिफरेंट जगह के होंगे लोग तो उनसे आप उनके रहन सहन, खान पान, भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करें। इम्पॉर्टेंट जो भी आप कम्युनिटी को ज्वाइन करने के साथ साथ डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा और आप अपने को एक बहुत अच्छा व्यक्ति महसूस करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन यू मेक इन कॉलेज इज अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। ये जो आपके 4 साल, 3 साल या 2 साल के कोर्सेज में आपने ज्वाइन किया है, तो आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ से एक व्यक्ति बन के चले जाएंगे, स्मार्ट व्यक्ति बन के चले जाएंगे, सक्सेसफुल व्यक्ति बन के चले जाएंगे, और उसमें आप देखेंगे कि आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है। यहाँ पर जगह जगह से लोग आते हैं। आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, जो चीज़ खाने की है वो खाएं। किसी तरह का कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपके माता पिता को ये
दुख हो कि हमारा बच्चा बिगड़ गया या हमारा बच्चा अच्छा इंजीनियर, साइंटिस्ट या मैनेजर नहीं बन पाया, तो उसके लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। उन चीज़ों में अपने को इन्वॉल्व करें जो आपके लिए सही हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई व्यक्ति अंडा मांस मछली खाता है या कोई व्यक्ति किसी दूसरे कामों में लिप्त है, सिगरेट शराब पीता है, तो आप उसका साथ देना शुरू कर दें, उसके साथ लग जाएं। आप हमेशा अपने माता पिता का मान रखें, सम्मान रखें। उन्हें कभी भी कॉलेज में इस कार्य के लिए ना बुलाएं कि जो कार्य आपको अच्छा नहीं लगता या जो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। आप अच्छी पोजीशन लाते हैं, सक्सेसफुल व्यक्ति बनते हैं, कभी पेरेंट्स को बुलाएं तो उनको भी आने में खुशी होगी कॉलेज में। Dear students, I would urge upon you to prove yourself as good human beings, worthy and noble citizens of this great country, India, and always fill your parents' heart with pride and happiness. Have a great and successful college life ahead. All the best. May God bless you all. 4 पंक्तियां आपके लिए कहता हूं। फूल खिलते रहें जिंदगी की राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, दिल देता है यही दुआ बार बार आपको। दो बच्चों, आप ये देख रहे होंगे कि हमारे प्रोफेसर चौधरी जी ने, पंकज चौधरी जी ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इंडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। इस प्रोग्राम में उन्होंने कॉलेज से जो भी अच्छे स्पीकर्स थे उनके द्वारा, जो बाहर से बहुत से MNCs या कंपनीज के बड़े बड़े लोग थे उनसे प्रवचन करवाए, और कॉलेज में डीन हैं, डायरेक्टर्स हैं, DG हैं, सभी ने आपको कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताई। मैंने भी कुछ कहने की आपको कोशिश करी है, कुछ दृष्टांत के द्वारा, कुछ वैसे भी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ आदमी के मन में क्लिक कर जाती है। जानता हर व्यक्ति हर चीज़ को है, ऐसा नहीं कि कोई भी आजकल कोई चीज़ों से अनभिज्ञ है। कब किसके दिमाग में कौन सी चीज़ घर कर जाए और जिससे उसका जीवन सुधर जाए, यही हमारी आपके साथ मनोकामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, क्या खूब कहा। हाँ थैंक बेटे। यू सर। थैंक यू सर।